हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज राजेश दुबे फ्रॉम नेशनल कोचिंग सेंटर। आपको दूसरी क्लास में मैंने पढ़ाया था हाउ टू टेक परमिशन बाय 10 वेज। वो ब्लर था, क्लियर नहीं था। तो आज मैं दूसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो आपको क्लियर दिख सके। चलिए देखते हैं हाउ टू टेक परमिशन। नंबर 1, मे आई कम इन। Number 2, can I come in? Number 3, might I come in? Number 4, could I come in? अब इन चारों की हिंदी होगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा है डू यू माइंड माई कमिंग इन? क्या मेरा अंदर आना आपको बुरा लगता है या लगेगा भी बोल सकते हैं। अगला है डू यू माइंड इफ आई कम इन? अगला है वुड यू माइंड इफ आई केम इन? अब इन दोनों का हिंदी है यदि मैं अंदर आऊं तो क्या आप बुरा मानेंगे? अगला है नंबर 8, आई मे बी अलाउड टू कम इन? और 9वां है आई मे बी परमिटेड टू कम इन? 10वां है आई मे बी गिवन परमिशन टू कम इन। तो आप इन तीनों की हिंदी देखेंगे तो हो जाएगा मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए। अब आप देखिए ये जो तीनों हैं लिखित परमिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ऊपर से कोई भी आप मौखिक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 10 तरीके से परमिशन लेना। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आपको एक एक करके आपको बताते हैं। अब देखिए, जैसे अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं एक एक ठो कैसे परमिशन लेंगे तो और कैसे परमिशन देंगे। अब जैसे कोई पूछता है मे आई कम इन, तो आप बोलेंगे यस यू मे कम इन, और नो में बोलेंगे नो यू मे नॉट कम इन। ठीक। अब जैसे मे आई कम इन का मतलब सिर्फ अंदर आने के लिए ही नहीं है। मे आई कम इन है
मे आई गो आउट, मे आई सिट हियर, मे आई स्टैंड अप, may I talk to you, may I use your phone, may I sit beside you, may I talk to your father, may I take your pen, may I take your pencil। तो कुछ भी परमिशन लेने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कैन आई कम इन, तो हो जाएगा यस यू कैन कम इन, नो यू कैन नॉट कम इन। ठीक, अगला है माइट से लिखते हैं, माइट आई कम इन, तो हो जाएगा यस यू माइट कम इन, नो यू माइट नॉट कम इन। फिर अगला है चौथा, जैसे कुड आई कम इन, तो हो जाएगा यस यू कुड कम इन, नो यू कुड नॉट कम इन। ठीक, अब आगे देखते हैं पांचवा, डू यू माइंड माई कमिंग इन, यस आई माइंड योर कमिंग इन, नो आई डू नॉट माइंड योर कमिंग इन। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हम लोग ये 4 प्रकार से परमिशन लिए, जैसे मे आई कम इन, यस यू मे कम इन, नो यू मे नॉट कम इन, कैन आई कम इन, यस यू कैन कम इन, नो यू कैन नॉट कम इन, माइट आई कम इन, यस यू माइट कम इन, नो यू माइट नॉट कम इन, कुड आई कम इन, यस यू कुड कम इन, नो यू कुड नॉट कम इन। तो आपने जब परमिशन लिया तो अगले ने बोला यस तो आप अंदर आ जाइए, नो तो नो का मतलब नहीं। लेकिन यहाँ जो है, जो डू यू माइंड से परमिशन लिया जा रहा है, इसका मतलब कि डू यू माइंड माई कमिंग इन, मेरा अंदर क्या आना क्या आपको बुरा लगे या बुरा लगता है, तो आप अगर अगला बोल देता है यस आई माइंड योर कमिंग इन, आपका अंदर आना मुझे बुरा लगता है, तो फिर आप अंदर मत जाइए, क्योंकि अंदर जाने पे कुछ भी हो सकता है। और नो आई डू नॉट माइंड योर कमिंग इन, तो आपका अंदर आना मुझे बुरा नहीं लगता है, तो फिर नो प्रॉब्लम, तब आप अंदर जाइए। ठीक इसी तरीके से दूसरा भी देखिए, जैसे डू यू माइंड इफ आई कम इन, डू यू माइंड इफ आई कम इन, यस आई माइंड इफ यू कम इन, नो आई डू नॉट माइंड इफ यू कम इन। ठीक, अब एक और है, जैसे देखते हैं 7वां, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई केम इन, यस आई वुड माइंड इफ यू केम इन, नो आई वुड नॉट माइंड इफ यू केम इन। तो ये तीनों परमिशन, डू यू माइंड माई कमिंग इन, डू यू माइंड इफ आई कम इन, डू यू माइंड इफ आई केम इन, तीनों का आशय एक तरीके का है और तीनों का आंसर भी वही होगा और उसका अर्थ भी तकरीबन वही है। अब देखते हैं 8वां, जैसे आई मे बी अलाउड टू कम इन, यस यस नहीं भी लगाएंगे फिर भी चलेगा, यू आर
allowed to come in, you are not allowed to come in। मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए तो आपको अंदर आने की अनुमति दी जाती है, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये लिखित के लिए है। जैसे अगला देख लेते हैं, आई मे बी परमिटेड, आई मे बी परमिटेड टू कम इन, तो हो जाएगा यू आर परमिटेड, यू आर परमिटेड टू कम इन, यू आर नॉट परमिटेड, यू आर नॉट परमिटेड टू कम इन। जैसे इसका भी वही हिंदी है कि मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए, आपको अंदर आने की अनुमति दी जाती है, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे नंबर 10 है, आई मे बी गिवन परमिशन टू कम इन, आई मे बी गिवन परमिशन टू कम इन, तो क्या हो जाएगा, यू आर गिवन परमिशन टू कम इन, you are not given permission to come in। ये रहा आपका 10 तरीके से अनुमति लेना। एक बार तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था, लेकिन वहाँ पे शिकायत आई कि वीडियो ब्लर था, क्लियर नहीं दिख रहा था। इस मैंने सोचा दूसरा बार वीडियो बनाते हैं, तो आशा है इस बार आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।